Hello student, welcome in video number 6 and welcome in commerce classes. So in last lecture we discussed about all the points regarding partnership. Theory portion we already completed. तो यहाँ पे हम अभी जो करेंगे वे वीडियो नंबर 6 में हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा। इससे पहले हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके प्रोविज़न हम कैसे और कहाँ पे अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब देना है वो सारी चीज़ हम कर चुके हैं। अभी है हमारा यहाँ पे जो लेसन नंबर 1 है उसमें वीडियो नंबर 6 और टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और टाइप नंबर 1 के अंदर पार्ट A, B, C, D तक हम करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कब करते हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है तब कैसे प्रॉफिट शेयर करना है, कैपिटल रेशियो दिया है तब कैसे प्रॉफिट शेयर करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे, और उसके बाद दूसरा अगर प्रॉफिट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, वो सारी चीज़ इसके अंदर हम 1 to 11 छोटे छोटे हमारे यहाँ पे शॉर्ट सम है जो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 3 मार्क्स के अंदर पूछते हैं। तो यहाँ पे टाइप नंबर 1 शॉर्ट एग्जाम्पल, और इस तरह जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पॉइंट ए, ट्रांजैक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके अंदर इस पार्ट के अंदर ट्रांजैक्शन ए देखेंगे जिसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे, उसके बाद B, C, D, और आगे जैसे सम करते जाएंगे उस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 लिख दो आपकी नोटबुक के अंदर और इक्वेशन को कॉपी कर दो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे कैपिटल भी दी है, बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर है जय और दत्त, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, उसके बाद मैं आपको समझा दूँ कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम सम के अंदर देखते हैं, छोटा सा ही सम है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल है पार्टनर से 2 जय और दत्त। जय बिजनेस के अंदर लाता है 1 लाख रुपीज़ और दत्त जो है बिजनेस के अंदर लाता है 50,000 रुपीज़। और उस साइड पे दिया है राइट हैंड साइड पे एडिशनल कैपिटल, मील वाइल द ईयर एडिशनल कैपिटल लाता है जय 30,000 और दत्त जो है 20,000। जय जो लाता है डेट कौन से, 30 जून 2019 को, और दत्त जो लाता है अपनी कैपिटल 1 जनवरी 2020। इसका मतलब यहाँ पे आपका ईयर कब स्टार्ट होता है वो देखना है। ईयर स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। एंड कब होगा, 31 मार्च 2020। तो 1 साल का आपका ड्यूरेशन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम। एनम दिया है मतलब ईयरली 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चार्ज करना है। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है, पर फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस के लिए बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं और उसी कैपिटल पे फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है ये चीज़। तो हमने देखा क्वेश्चन में जय की कैपिटल कितनी थी और दत्त की कैपिटल कितनी थी। जय की कैपिटल थी यहाँ पे ₹1 लाख और दत्त की कैपिटल थी ₹50,000, और 10% क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के लिए बोला था पर एनम, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे जय की कैपिटल कितनी है, ईयर का टोटल हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। जय की कैपिटल है ₹1 लाख, 1 लाख इंटू 10/100, ठीक है। और दत्त की कैपिटल कितनी है, कितनी लाता है वो, 50,000 इंटू 10/100। तो यहाँ पे इज इक्वल टू करके कितना आंसर आएगा, वो जय को पूरे साल में 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा और दत्त को पूरे 1000 में 50,000 नहीं
5000 इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 5030। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया पूरे साल का, पर एनम बोला था, पूरे साल का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। पीछे आप पीछे लेके पीछे जाके देख सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में अब दोनों पार्टनर जय और दत्त दोनों एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर ला रहे थे। आपने देखा कि कितनी एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल कैपिटल जय लाता है 30,000 रुपीज़। कब लाता है? 30 जून 2019 को। और दत्त कब लाता है? 20,000 लेता है एडिशनल कैपिटल फर्स्ट जनवरी 2020 को। तब कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं वो हम देखते हैं। हमारा ईयर यहाँ पे कब स्टार्ट होता है? ईयर हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 और एंड कब होता है? 31 मार्च 2020 को। तो यहाँ से यहाँ 12 मंथ हो गए, 1 साल हो गया। तो अभी हम देखेंगे, यहाँ से थोड़ा डिफरेंस कर देंगे। 1 अप्रैल 2019 और यहाँ दूर से लेंगे 31 मार्च 2020। अब पहले बात करेंगे हम जय की। जय कब एडिशनल कैपिटल लाता है बिजनेस के अंदर? कौन सी डेट को? 6 महीने के बाद। मतलब कि यहाँ पे देखो जय की कैपिटल एडिशनल 30,000 है, रुपीज़ 30,000। डेट कौन सी? 30 जून 2019 को। मतलब 1 से 6 महीने तक कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो जून का मंथ होता है उसके बाद एक दिन के लिए, मतलब यहाँ पे 1/5 2019 ही समझो आप। ठीक है, तो 1 दिन का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अब कितने महीने के लिए उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? इतनी कैपिटल लाया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं, कब बीच में लाया है। ठीक है, 30 जून को। तो ये आप गिनो, यहाँ से लेके जून से लेके यहाँ तक मार्च तक कितना होगा? जून तो नहीं होगा, जून को तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। मई से लेंगे, यहाँ जुलाई आ जाएगा। यहाँ तो मंथ की लास्ट डेट है, तो अब जुलाई से स्टार्ट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, जहाँ तक हमारा ईयर खत्म। तो कितने मंथ हुए? जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ हुए? कैलकुलेट करो, अपनी हाथ पे कैलकुलेट करो कितना होता है। 9 मंथ होते। कितने? 9 मंथ। तो हमें सिर्फ 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसी के अंदर। तो अब कैसे करेंगे? जय का 30,000 कैपिटल, इंटरेस्ट कितना था उसका? 10/100। और 12 मंथ में से, 1 साल में से 9 मंथ का इंटरेस्ट हमें फर्म को देना है, पार्टनर्स को। ठीक है, तो 9/12 आउट ऑफ 12 मंथ से 9 मंथ के लिए। पहले हम क्या करते थे? पूरा इंटरेस्ट, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या पर एनम, मतलब पूरे साल का है। तो 1 लाख इंटू 10/100 तो 10,000 हो गया। पर यहाँ पे क्या है हमारे इस पोर्शन के अंदर? 12 में से 9 महीने का इंटरेस्ट। यहाँ डेट का हमने कैलकुलेशन किया, तो जय का कितना आएगा? 30,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12। चलो कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय को कितना मिलेगा? 2,250। कैलकुलेटर आपको कैलसी अवेलेबल है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको यूज़ करना है। तो हमने ऊपर कैलकुलेट किया पूरे साल का 10,000 कैपिटल का, और जो एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट है उसका कितना हो गया? 2,250। मतलब टोटल एडिशनल कैपिटल और रेगुलर कैपिटल के साथ इंटरेस्ट, रेगुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 12,250। जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया विथ एडिशनल कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अब हम बात करेंगे दत्त का। दत्त कब लाता है एडिशनल कैपिटल? 1 जनवरी 2020। तो दत्त एडिशनल कैपिटल कितनी लाता है? 20,000। उस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, उसी तरह से दत्त का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। दत्त की कैपिटल कितनी है? रुपीज़ एडिशनल कैपिटल 20,000। और कब लाता है? 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020। और हमारा ईयर कब ख़त्म होता है? 31 मार्च 2020। तो जैन से लेके यहाँ फर्स्ट डेट है तो पूरा मंथ कैलकुलेट होगा। वहाँ पे लास्ट डेट थी तो उसको हम कैलकुलेशन में ले, यहाँ पे लास्ट डेट थी तो इसको हम दूसरा मंथ हो जाएगा। यहाँ पे तो पूरा मंथ है। तो चलो कैलकुलेट करो। जनवरी
फरवरी और मार्च, 3 मंथ के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसी की कैपिटल पे देखो यहाँ पे 20,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10/100 और इंटू 3/12, 3 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है। किसको देना है? पार्टनर्स को। तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे आपका 500 आपका इसका आंसर आएगा। तो एडिशनल कैपिटल का कितना था 5,000 का इंटरेस्ट था वहाँ पे रेगुलर जो हमें दिखाई थी, और इसका भी कितना 500। तो पूरे साल में 5,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? दत्त को, उसकी कैपिटल पे। यहाँ पे हमने देखा 10,000 पहले का पूरे साल का, यहाँ पे अभी का जो मैंने कैलकुलेट किया वो मंथ वाइज, और इसी तरह से इसके अंदर आप देख सकते हो। तो ये पूरा आप देख सकते हो मैंने जो कैलकुलेशन किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। मैं आपको नोट में भी बता दूंगा, ये तो सिर्फ मैंने आपको ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाया रफली। तो ये नोटबुक का कैलकुलेशन है, आप उसको देख के पॉज करके क्वेश्चन लिख के और पॉज करके कैलकुलेशन वो मैंने लिखा है उसमें आपको समझ आया तो वो, या तो ये लिखना है तो ये, इस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है। आप पॉज करके आंसर को आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और भी यहाँ पे है नीचे, ठीक है। कॉपी कर लो। अब एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि ये तो हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात, पर जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी ये सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, पर वहाँ पे ड्राइंग्स लिख दिया है तो पार्टनर्स ड्राइंग करता है तो सेम कैलकुलेशन इस तरह का होगा। पर यहाँ पे जो प्लस वाला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो प्लस हुआ है वो प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा आपका। यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे 10,000 प्लस 2,250, क्योंकि पार्टनर्स को उतने पैसे देने हैं। किसको? फर्म को। जब देने होते हैं तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो 10,000 माइनस ये अमाउंट माइनस हो जाता आपका, तब ड्राइंग करेंगे तब। ये तो कैपिटल का है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पर ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ता है, फर्म को, ठीक है। पार्टनर्स को किसको देंगे? फर्म को। तो पार्टनर के पास से वो पैसे जाएंगे, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो गए, तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। उसी तरह से सेम कंडीशन के अंदर ये कैलकुलेशन होता है आपका। दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पे बी पॉइंट। पहले हमने ए किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, अभी बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स कौन करता है? पार्टनर्स करता है। तो जो ड्राइंग्स करता है उसके पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। किसको पेमेंट करना पड़ता है? फर्म को, ठीक है। फर्म चलता है, उसके अंदर कोई भी पार्टनर्स ड्राइंग करता है, या तो पर्सनल यूज़ के लिए, या तो बच्चे की फ़ीस देने के लिए, या तो कोई भी पर्सनल चीज़ के लिए विड्रॉ करता है, तब उसी चीज़ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो जाएगी, और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, तब उसका कैलकुलेशन। ये बहुत ही समझना ज़रूरी है आपको, ये पॉइंट बहुत ही इसके अंदर आपका स्टडी के अंदर इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। बिनल विड्रॉस ₹500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। कितने विड्रॉ करती है? 500। बिनल जो है वो विड्रॉ करती है 500 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इफ़ 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स, जो भी बिनल जो पैसे विड्रॉ करती है 500 रुपीज़, उसी पर 10% इंटरेस्ट चार्ज है ड्राइंग्स के ऊपर। डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको यहाँ पे दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन एनुअल ड्राइंग्स कितना करती है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? एनुअल ड्राइंग। सबसे पहले आपको बोला है फाइंड आउट एनुअल ड्राइंग। तो एनुअल ड्राइंग, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो बिनल जो विड्रॉ कर रही है 500 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर एक मंथ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त,
ऐसे हर एक मंथ के बिगिनिंग में वो 500 रुपीज़ का क्या करती है, ड्राइंग्स करती है। तो मंथली 500 करेगी, ठीक है, ₹500। तो पूरे साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो ईयरली उसका ड्राइंग्स कितना हो गया, 12 5 60, 6000 का उसका ड्राइंग्स हो गया। कितना हो गया, तो आपको एनुअल ड्राइंग्स कितना मिल गया, एनुअल ड्राइंग्स 6000 का। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी एनुअल ड्राइंग्स की। अब दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो आपको पता ही है, ये फॉर्मूला से आप सभी लोग फैमिलियर हो गए, I = PR/N अपॉन 100, राइट। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, N मतलब नंबर ऑफ ईयर, एंड डिवाइड बाय 100 जो परसेंटेज के हिसाब से हम लेते हैं वो। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा आएगा, वो हम पहले उसको देखने से पहले हम ये चीज़ इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन दे देते हैं इस फॉर्मूला का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए I = PR/N/100, I = इंटरेस्ट, P = प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड N कैपिटल N = नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आपको मंथ में फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ डिवाइड बाय 12, और डेज़ में तो डेज़ डिवाइड बाय 365, अगर लीप ईयर है तो 366 डिवाइड बाय, ये हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। सम पे जाते हम। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन दिखाया सम के अंदर, तो हमें यहाँ पे I = PR/N, I तो हमें फाइंड करना है, दिया ही नहीं है। P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा आएगा, 6000 लेना है या 500 लेना है, तो जो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है वही लेना है। तो 500 आपका कौन सा है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, तो 500 आपका प्रिंसिपल अमाउंट। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना बोला है ऊपर यहाँ पे, 10% पर एनम, पूरे साल का 10% पर एनम। और उसके बाद क्या है आपका, कैपिटल N, ठीक है, N। अभी ये N का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, N क्या है, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात आपको समझनी है, और यही चीज़ आपके अंदर इसी पार्ट के अंदर सीखना इम्पोर्टेंट है। अभी मैं आपको यहाँ पे रख भी दूंगा, मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आपको करना है, कि प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, पर यहाँ पे N का अमाउंट क्या लेंगे, N क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे, क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम ड्राइंग्स की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, नीचे देखते हैं। अभी आप सम में ऐसा देखा था कि ड्राइंग्स कर रहे थे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कब, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के स्टार्टिंग में वो विड्रॉ कर रही है। मतलब बिनल कब आपने देखा था, तो वो हर एक मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब ईयर स्टार्ट होता है अपना 1 अप्रैल 2019 को, अभी आपको एक एक्सप्लेनेशन किया, और एक आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020 को, ठीक है। अब जो बिनल है विड्रॉ करेगी यहाँ पे, ठीक है, 500 रुपीज़ कब विड्रॉ करेगी, 1 अप्रैल 2019 को 500 विड्रॉ करेगी। और वो पैसे पूरे कब तक यूज़ करेगी, पूरे साल के लिए वापस देती है, ऐसा कुछ बोला नहीं है। कहाँ तक यूज़ करेगी, यहाँ तक, मतलब यहाँ से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च, तो कितने मंथ हो गए, कितने मंथ के लिए 500 रुपीज़ विड्रॉ किए हुए यूज़ करेगी, 12 मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन सा मंथ आता है, नेक्स्ट मंथ, एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला है, तो उसके बाद अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा, मई में, 1 मई 2019 को विड्रॉ करेगी फिर से कितना, 500 रुपीज़। तो 1 मई से लेके 31 मार्च 2020 कितने मंथ हो गए, मई से लेके गिनो, 11 मंथ हो गए, ठीक है, 11 मंथ हो गए। फिर कितने नेक्स्ट उसके बाद कौन सा मंथ आएगा, 1 जून 2019 को फिर से 500 विड्रॉ करेगी, कब तक, 31 मार्च 2020 तक। तो यहाँ से फिर कितने मंथ हो गए, 10 मंथ। उसके बाद का मंथ कौन सा है आपका, जुलाई।
तो 1 जुलाई 2019 को फिर से विड्रॉ करेगी 500 रुपीज़। वो कितने मंथ के लिए यूज़ करेगी? वो 9 मंथ के लिए। वापस देने की कोई कंडीशन हुई नहीं है। जुलाई के बाद कौन सा मंथ आएगा आपका? अगस्त। तो सेम उस तरह से रिपीट होता जाएगा। फिर लास्ट में आएगा आपका, तो पहले 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इन सब का टोटल कितना होगा? चलो करो, इसका सबका टोटल कितना होगा आपका? सभी का टोटल आपका होगा 78। तो ये जो आपने बिनल ने पैसे विड्रॉ किए हर एक मंथ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 500 क्या किए? विड्रॉ किए। तो पूरे साल में उसने 12 मंथ में विड्रॉ 500 के, तो पूरे साल में 6000 रुपीज़ उसने 78 मंथ के लिए विड्रॉ किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? कितना आएगा? 78 मंथ के लिए। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो दूसरा भी एक फॉर्मूला है। यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n मतलब नंबर ऑफ मंथ। एक साल में कितने मंथ आते? 12 मंथ आते। ठीक है, यहाँ पे 12 मंथ एक साल के लिए, फिर 12 मंथ प्लस 1 मंथ, तो कितने हो गए? 13 मंथ डिवाइड बाई 2। फिर यहाँ पे 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2। तो 12 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 करेगा तो कितना आएगा? 156 डिवाइड बाई 2। तो आपका n कितना मिल जाएगा आपको? n आपको कितना मिलेगा? 78 मिल जाएगा। 78। ये तो आपका किसका कैलकुलेशन हुआ? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का। कब का? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब आपको बोला है कि एंड में विड्रॉ करते हैं, एंड ऑफ एवरी मंथ, तब क्या कैलकुलेशन करना है? अगर कोई भी पार्टनर्स एंड ऑफ मंथ, मतलब कि यहाँ पे ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च, ईयर कोई भी होगा, कोई डजेंट मैटर, 2020। अब पूरे मंथ में विड्रॉ नहीं करता है। कब विड्रॉ करेगा? अप्रैल में कितने मंथ दिन आते? 30, अप्रैल का 30। तो 30 अप्रैल 2019 को विड्रॉ करेगा। तो अप्रैल तो गिना नहीं जाएगा, उसके बाद का मंथ जो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मार्च तक, तो वो कितने, मान लो कि 500 विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो 11 मंथ के लिए विड्रॉ करेगा। फिर उसके बाद का मंथ कौन सा है? मई। अप्रैल के बाद में, तो कब? मई की कौन सी डेट है कि 31 मई 2019 को विड्रॉ करेगा। तो वो 10 मंथ के लिए। उसी तरह से क्या हो जाएगी? एंड ऑफ द मंथ बोला है, पार्टनर्स विड्रॉ एंड ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, कोई भी किसी का भी नाम दिया कि एंड ऑफ द एवरी मंथ जब विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे एंड ऑफ मतलब ये पूरा मंथ है जो ख़त्म हो जाएगा उसके एंड में, तो ये पूरा मंथ तो नहीं गिना जाएगा। तो कौन सा मंथ आएगा उसके बाद? 30 अप्रैल के बाद कौन सा? 1 मई, तो मई से गिना जाएगा, मई। तो 11 मंथ का इंटरेस्ट उसको 500 विड्रॉ करेगा एंड ऑफ द मंथ। तो उसको एंड ऑफ द मंथ में पूरे यहाँ तक का, मतलब 31 मार्च 2020 तक का, यहाँ तक का उसको इंटरेस्ट 11 मंथ के लिए वो ये 500 यूज़ करेगा। उसी तरह से जब एंड ऑफ में यूज़ करेगा तो आपको 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 7, ठीक है, फिर 6 5 4 3 2 1। एंड ऑफ द मंथ में जो ड्राइंग्स करता है ये कंडीशन में, ठीक है, तब कितना आएगा उसका? सबका टोटल करोगे तो 66। कितना आएगा? 66। या तो इसी को इस फॉर्मूले से भी करोगे तो भी चलेगा। ये फॉर्मूला से क्या करोगे? अभी एंड ऑफ द मंथ के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। अभी विड्रॉ करेगा एंड ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे देखो, तो एंड ऑफ एवरी मंथ में विड्रॉ करेगा, तब फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? सेम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो अभी पूरे साल में हमारे कितने मंथ होते? 12। ठीक है, अब एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंड ऑफ मतलब 11 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और यहाँ करेंगे, क्या करेंगे? 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2।
तो 12 इंटू 12, 12 12 144, 144 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा आप देखो। एंड ऑफ मंथ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई हमारे 11 11, एंड ऑफ द मंथ मतलब यहाँ पे 11th हो जाएगी, यहाँ पे 11 हो जाएगी, और 12 11 इंटू 12 मतलब यहाँ पे हो जाएगी 132 हमारे हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 132, 132 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 66 मंथ है। एंड ऑफ द मंथ की बात की है तो यहाँ पे हमने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, होप आपको ये समझ में आया हो, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ऊपर कि जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में करते हैं तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये थोड़ा लेंथी है। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला दिखाया कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो कैपिटल एन एंड 12 मंथ, एंड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो यहाँ पे 12 लेना है, और एंड ऑफ मंथ तो यहाँ तो 11 मंथ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, बिगिनिंग ऑफ है तो यहाँ पे 12 + 1, और उसमें एंड ऑफ में 11 + 1, तो यहाँ पे 11 एज इट इज़, एंड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे 11 + 1 तो 12 हो जाएगा एंड में, और यहाँ पे इस तरह। ये तो मैंने आपको समझाया, हर एक मंथ में बिगिनिंग में विड्रॉ करता है और एंड में जब विड्रॉ करता है तो यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, 30 अप्रैल 2000, फिर 31 मई 2019, फिर 31 जुलाई 2019, फिर 31 अगस्त 2019। तो उसी तरह से एंड में है तो एक मंथ आपका कम हो जाएगा, बिगिनिंग है तो आपको 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और एंड में है तो एक मंथ कट जाएगा आपका 11 से 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उस तरह से सबका टोटल होगा। तो आपको यहाँ पे यही एज्यूम कर देना है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। अब हम सम पे आ जाते, तो अभी आपको यहाँ पे एज्यूम कर देना है, यहाँ पे आपको विड्रॉ कर रहा है, जब भी विड्रॉइंग्स कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है 78 डिवाइड बाय 12, ये फॉर्मूला आपको एन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रखेंगे कि 500 इंटू 10/100 इंटू 78/12, तो इसका कैलकुलेशन करो, आपका आंसर कितना आएगा। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा 325 रुपीज़, 325, यहाँ पे आप ये कर सकते हो। तो ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया। ये सम आपको हर साल पूछते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, 2 मार्क या 3 मार्क के अंदर, तो ये आपको आना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने पूरा आंसर लिखा है, आप कॉपी भी कर सकते हो आंसर को 325। अभी हम डायरेक्टली जाएंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। देखो पेज नंबर 30 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आपको नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को कॉपी करना है। छोटे छोटे सम जितने भी होंगे उसको हम नोटबुक के अंदर लिखेंगे, और बड़े बड़े सम जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तब उसके अंदर हम कुछ भी हमें लिखना नहीं है, डायरेक्ट नोटबुक से उसके पेज नंबर लिख देना है। फिलहाल अभी शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको लिखना है, इतनी बड़ी बात कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30, क्वेश्चन 3 का 1। अ पार्टनर विड्रॉ आइडेंटिकल अमाउंट्स, आइडेंटिकल मतलब सेम अमाउंट, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, क्या बोला है एंड ऑफ द ईच मंथ, फ्रॉम द फर्म में से विड्रॉ कर रहा है, इज़ ₹12,000, कितना विड्रॉ कर रहा है ₹12,000, फुल स्टॉप है। उसके बाद फिर 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे 2 चीज़ हमें फाइंड करनी है, पहला डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, और यहाँ पे दूसरा भी बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया है, एनुअल ड्राइंग्स कितना है 12,000 का, यहाँ पे 12,000 का आपका एनुअल ड्राइंग्स दे दिया है। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे ड्राइंग का तो मंथली अमाउंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे ईयरली दे दिया है एनुअल ड्राइंग्स। तो जब एनुअल ड्राइंग्स दिया है तो क्या करोगे, 12,000 दिया है तो एनुअल ड्राइंग्स, तो पूरे साल में कितने मंथ आते हैं 12 मंथ, तो हर एक मंथ का फाइंड करने के लिए कितना करना पड़ेगा कि 12,000 ड्राइंग्स पूरे साल का है डिवाइड बाय 12 मंथ, तो ये आपको मंथली मिल जाएगा।
ठीक है। तो 12,000 डिवाइड बाई 12 मंथ कर दोगे तो 1,000 आपको क्या मिल जाएगा, मंथली ड्राइंग्स मिल जाएगा। तो चलो करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, हम यहाँ पे ऊपर ही आंसर में देख लेते हैं। आपको पहले क्या फाइंड करना है, टोटल एनुअल ड्राइंग्स। आपको टोटल एनुअल ड्राइंग्स दिया है, आपको मंथली ड्राइंग्स, आपको टोटल एनुअल ड्राइंग्स दिया है 12,000। अब मंथली फाइंड करना है तो क्या करेगा, मंथली ड्राइंग्स 12,000 डिवाइड बाय 12 मंथ, तो आपको मंथली ड्राइंग कितना मिल जाएगा, 1,000 मिल जाएगा, मंथली ड्राइंग 1,000। अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि आइडेंटिकल अमाउंट, सेम अमाउंट एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो एंड ऑफ द एवरी मंथ के अंदर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैंने आपको पहले ही बोला था। एंड ऑफ मंथ है तो आपको 11 से लेके 1 तक कैलकुलेट करोगे तो टोटल 66 मंथ हो गए डिवाइड बाई 12, ठीक है। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो गए तो 78 डिवाइड बाई 12। ये दोनों चीज़ आपको माइंड में रख देनी, ये अभी आपके सिलेबस के लिए ये दो ही चीज़ है, और भी दो चीज़ें वो आपको नहीं पूछते हैं, पर ये दो चीज़, जब एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 66 डिवाइड बाई 12, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 78 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे आपको एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो एंड ऑफ ईच मंथ के अंदर तो अब हमारा फॉर्मूला रखते हैं I इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। I इज इक्वल टू फाइंड करना है, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 12% पर एनम, फिर कैपिटल N एंड ऑफ द मंथ, तो मतलब 66 डिवाइड बाई 12, 66 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 अपॉन 100 इंटू 66 डिवाइड बाई 12। तो आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, बोलो, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा आपका 660। ये 12 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 2 0 निकल जाएंगे, 12 कैंसिल, यहाँ पे 660 आपका कितना आएगा 660 इंटरेस्ट ऑन क्या आएगा आपका कैप ड्राइंग्स। तो आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने ये आंसर में कॉपी किया है, आप देख सकते हो कि ये भी आप अपनी मेरी नोटबुक में से लिख सकते हो, वो मैंने रफ में किया था। अगर आपको इसमें ज़्यादा कुछ हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप मेरी नोटबुक में से कॉपी करके लिख सकते हो। तो ये बहुत ईजी चीज़ है, कॉपी कर दो। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने आपको जो लास्ट में समझाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आपको क्या करना है उसके बारे में आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। याद रखना है माइंड के अंदर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 78 डिवाइड बाई 12, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 66 डिवाइड बाई 12, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर देना है। यहाँ पे पॉइंट नंबर सी, टाइप नंबर 1 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अभी कमीशन दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कमीशन आपका रहता है पार्टनर्स का कमीशन और मैनेजर का कमीशन। अभी पार्टनर्स का कमीशन है वो तो सही है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, पर मैनेजर का कमीशन है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मैनेजर का कमीशन, मैनेजर जो है वो मैनेजर है, वो बिजनेस का पार्टनर्स है नहीं, तो मैनेजर को कमीशन जो है हम देते हैं वो कमीशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस के अंदर जाएगा आपका, तो मैनेजर का कमीशन। तो ये चीज़ आपको, अगर पार्टनर्स का कमीशन है तो हम लिख सकते हैं P&L एप्रो में डेबिट साइड में कि पार्टनर्स का कमीशन, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। पर अगर मैनेजर को है तो नहीं, यहाँ पे कमीशन की बात है, पार्टनर्स का कमीशन और मैनेजर का कमीशन दो बात। कमीशन देते समय दो कंडीशन ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कंडीशन है, यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है कमीशन को। इफ़ कमीशन इज़ टू बी पेड, सबसे पहली यहाँ पे
इफ़ कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, मतलब कि प्रॉफिट इफ़ कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच, कमीशन को माइनस करने से पहले, ठीक है, तब क्या हमारा कंडीशन है। तो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला आपको दिया है कि कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे हमारी कि इफ़ कमीशन इज पेएबल फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इन टू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब प्रॉफिट बिफोर बोला है, मतलब इसमें ऑलरेडी उसका जो मतलब कि जो कमीशन है वो ऐड है। यहाँ पे आफ्टर है तो आफ्टर उसके बाद मान लो कि 100 प्रॉफिट है, यहाँ पे बिफोर की बात करें, मान लो कि 100 प्रॉफिट है और उसमें 10% कमीशन, मतलब वो 100 में ही कमीशन उसका हो गया है। और यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर अब मैं बोलूँगा कि इफ़ कमीशन इज़ पेएबल, ठीक है, फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, मतलब प्रॉफिट को ऐड करने से पहले उसका मतलब कमीशन को ऐड करने से पहले उसका प्रॉफिट कितना है 100 है, और उसके बाद कमीशन को आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, मतलब कि कमीशन को हम माइनस करेंगे तो 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन का ये दो फॉर्मूला है आपको। कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। ये आपकी नोटबुक के अंदर आप कॉपी कर लो ये चीज़, फिर बाद में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कमीशन माइनस करने का पहले का प्रॉफिट, मतलब इफ़ कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब कि मान लो कि 100 प्रॉफिट है आपका, 100 प्रॉफिट पे कमीशन आपको 10% बोला है, तो उसके अंदर 100 के अंदर 10% ऑलरेडी है बिफोर बोला है, तो 100 इंटू 10 अपॉन 100, तो वो 10% उसका कमीशन हो गया। पर आफ्टर कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर कमीशन चार्ज करना है, ठीक है। तो 100 कमीशन है, फिर उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो इंक्लूड नहीं, उसके बाद उसको ऐड करके करना है आपको, तो वो हो जाएगा कमीशन इफ़ कमीशन इज़ पेएबल फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। कमीशन माइनस करने का बाद का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको कमीशन देना है। तो ये फॉर्मूला, बिफोर में ये फॉर्मूला और आफ्टर में ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और जब भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि बिफोर है या आफ्टर है, ठीक है, ये भी चीज़ आप लिख लो। इफ़ नो स्पेसिफिकेशन इज़ गिवन वेदर कमीशन इज़ टू बी पेड either before deduction of such commission or after that, thus commission will be computed from profit before deduction of such commission। मतलब बिफोर आफ्टर कुछ नहीं बोला है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है सम के अंदर। आप जब कर रहे हैं तब आपको क्या लेना है, ये वाला फॉर्मूला लेना, मतलब बिफोर, ठीक है, कमीशन इज़ टू बी पेड प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। जब सम करेंगे उस तरह से आपको ये जो दोनों चीज़ें आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकली समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, पर जैसे हम सम करेंगे उस तरह से आ जाएगा। तो ये आप अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लो और अच्छी तरह से लिख लो। तो अभी यहाँ पे हम सम देखेंगे, सम नंबर 1, फिर बाद में एक्सरसाइज का जो सम है उसके पर जाएंगे। यहाँ पे 3 पार्टनर है, कोमल, Cephali and Deepika are partners of a firm. Their capital proportion is 3:2:1। कैपिटल प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन नहीं है। जब भी आपको कैपिटल प्रोपोर्शन दिया है तो आपको इस रेशियो में नहीं देना है, ठीक है। कैपिटल को कभी शेयर, हम लोग कैपिटल के प्रोपोर्शन को शेयर नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते, वो याद रखना है। अगर ऐसा दिया है प्रोपोर्शन है तो क्या करने का, हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने का पार्टनर्स को, क्या है इक्वली। कैपिटल प्रोपोर्शन है तो कैपिटल को हम नहीं लेंगे, उसको क्या करेंगे, हम किसको कंसिडर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को कंसिडर करते हैं। तो हमें ये जो है इसको इग्नोर करते हुए जब हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3 पार्टनर हैं, कोमल, सेफाली एंड दीपिका आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:2:1। सेफाली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव्ड कमीशन 10%
ऑफ नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के 10% कमीशन मिलता है। पर कैसे? आफ्टर डिडक्शन ऑफ हर सच शेयर, यहाँ पे हर आएगा, मैंने हीज लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मेरे से, तो आप थोड़ा सुधार लेना। डिडक्शन ऑफ हर सच शेयर, what amount will be received by Cephali when profit of the firm is rupees 1,65,000 at the एंड ऑफ द ईयर। अगर 1,65,000 का प्रॉफिट है एंड ऑफ द ईयर का, तो सेफाली को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा सेफाली को, और उसका कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोला है। तो हम आफ्टर बोला है, यहाँ पे क्या बोला है? प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो आफ्टर वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा आएगा, याद करो, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन की बात कर रहे थे हम। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, आपने थोड़ा वीडियो को आगे ले जाके आप देख सकते हैं। अभी आंसर के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे कि एज्यूम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज़ 100, ठीक है, क्या है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज़ 100 वेर एज कमीशन इज़ ₹100, क्या है, वेर एज कमीशन इज़ ₹100। दस प्रॉफिट बिफोर कमीशन विल बी, कितना हो जाएगा हमारा, 110 प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपको याद रखनी है आपको कि प्रॉफिट हमारा क्या है, एज्यूम करना है आफ्टर कमीशन 100 है, वेयर कमीशन 10, इसमें इंक्लूड बिफोर होता है, उसमें कमीशन ऑलरेडी इंक्लूड होता है, और आफ्टर कमीशन है उसमें कमीशन इंक्लूड होता नहीं है। तो यहाँ पे हम एज्यूम किया है कि एज्यूम प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज़ ₹100 वेर एज कमीशन इज़ ₹10, दस प्रॉफिट बिफोर कमीशन विल बी 110, 10 प्लस 100 प्लस 10, तो 110 हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट हमें टोटल कितना दिया है, 1,65,000 का नेट प्रॉफिट हमें दे दिया गया है। तो उसी तरह से हम फॉर्मूला में नेट प्रॉफिट पहले लिख देते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,65,000। परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है हमारा, यहाँ पे दे दिया है, परसेंटेज ऑफ कमीशन आपका 10%, तो 10, और यहाँ पे 100 एज इट इज़ प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ये वैल्यू रख के, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1,65,000 इंटू 100 कमीशन, 10% कमीशन, 100 प्लस 10% कमीशन, राइट। सो देयरफॉर 1,65,000 इंटू 10 upon 110, सो ईयर 1 लाख कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करोगे तो आप कमीशन कितना मिल जाएगा, ₹1,65,000, 11 5 50 15,000 क्या हो जाएगा कमीशन, ठीक है। आपको पहले क्या फाइंड करना है, कमीशन। तो आपको कमीशन कितना मिल गया, 15,000 कमीशन आपको मिल गया। आपको सम में वही पूछा है, देखो आप सम के अंदर आपको वही पूछा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय सेफाली व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमें कैसे मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमें फाइंड करना है, तो PAC कैसे फाइंड करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर मतलब कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर देंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कैसे करेंगे कि हमारा टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन, तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, 1,65,000 माइनस कमीशन, उसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15,000, तो रिमेनिंग अमाउंट 1,50,000। ये आपका हो गया डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट आपको मिल गया। ये आपको कमीशन माइनस करने के बाद का आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे,
इसी कमीशन को ये जो डिविजिबल प्रॉफिट इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा रेशियो कौन सा था, मैंने आपको पहले ही बताया था, कैपिटल रेशियो था। ठीक है, कौन सा रेशियो था हमारा, कैपिटल रेशियो। ये मैंने आपको सम के अंदर पहले ही बताया था। ये हमारा कैपिटल रेशियो है, देखो ऊपर 3:2:1। ठीक है, लास्ट ऊपर में ये वाला ये कैपिटल रेशियो है, तो इसको हम नहीं देंगे क्योंकि ये कैपिटल रेशियो है। अब उसको हम देंगे इक्वली, दे देंगे। इक्वली कैसे देंगे हम उसको, पार्टनर्स को 1:1:1 में। तो कितने पार्टनर्स है यहाँ पे, 3 पार्टनर्स है हमारे पास, 3 पार्टनर्स, कोमल, सैफाली, दीपिका, तीनों को 1,50,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम इक्वली देंगे। तो क्या करेंगे, इक्वल रेशियो में 1:1:1। तो 1,50,000 इंटू 1/3, 1,50,000 इंटू 1/3, 1,50,000, कितना मिल जाएगा तीनों को, 50,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। 50,000 का प्रॉफिट तीनों को मिल जाएगा। और आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोला था कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय सैफाली व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1,65,000। तो सैफाली को तो ये उसका जो प्रॉफिट है वो 50,000 मिला ही है सैफाली को, कितना, 1,50,000 प्लस उसका कमीशन। ठीक है, तो प्रॉफिट है उसका 50,000 प्लस कमीशन उसका कितना है, कमीशन का कैलकुलेशन हमने किया था 15,000। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सैफाली 65,000। तो इतने अमाउंट सैफाली को रिसीव हो गए, कितना, सैफाली रिसीव 65,000 प्रॉफिट प्लस कमीशन के साथ उसको कितना मिलेगा, 65,000। तो ये आपको समझ में आएगा, और ये आपको नोटबुक के अंदर उसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप नोटबुक में से मेरी कॉपी कर सकते हो। कमीशन का जो मैंने आपको समझाया था, ये कमीशन, और उसके बाद ये प्रॉफिट आफ्टर कमीशन माइनस करने के बाद फॉर्मूला के साथ मैंने लिखा है। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट, वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको लिख देनी पॉज करके। तो लास्ट में कितना प्रॉफिट मिला है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। टोटल अमाउंट रिसीव बाय सैफाली 1,65,000। कॉपी कर दो ये पूरा सम। आइए तो देखते प्रॉब्लम नंबर 2 आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन, पेज नंबर 30। अमृता एंड दिव्या आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, their capital ratio is 3:2. Amruta is to be paid 8% commission on net profit after deduction of such commission. What amount will be received by Amruta if profit of the firm is rupees 96,876? तो आपको यहाँ पे कौन सा दिया है, प्रॉफिट आफ्टर दिया या बिफोर दिया है, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो जैसे ही हमने लास्ट सम किया उसी तरह से हमें करना है, बहुत ही इजी है, कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है। फर्म का टोटल नेट प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर कितना है, 96,876 आफ्टर कमीशन है। तो कमीशन कितना है आपका 8% डिवाइड बाय 100 प्लस 8, therefore 96,876 नेट प्रॉफिट इनटू 8, 108. अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, करो 96,876 इंटू 8/108, तो आपका 7176 आंसर आएगा। कितना आएगा, 7176। कैलसी पर कर सकते हैं आप, 7176 से आपका कमीशन हो गया। और उसी तरह से हमने जैसे किया था, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, प्रॉफिट
में से कमीशन देने के बाद कितना हमारा प्रॉफिट बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा टोटल प्रॉफिट था 96,876 माइनस प्रॉफिट 7176। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, 89,700 बचेगा। वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में नहीं। यहाँ पे आपको सम में कैपिटल रेशियो दिया है, तो कैपिटल जब भी दिया है तो अब हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दो पार्टनर्स है अमृता एंड दिव्या, तो दोनों को, अमृता और दिव्या को कर देंगे 89,700। ठीक है, इंटू 1/2, और दिव्या को उसी तरह से 89,700 इंटू 1/2। तो कितना हो जाएगा, दोनों को कितना मिलेगा, चलो कैलकुलेशन करो, इसका हाफ कर दो आप। ठीक है, 44,850 और दिव्या का भी 44,850। अब आपको सम के अंदर पूछा है कि व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 96,876। तो अमृता को कितना मिलेगा, अमृता को 44,850 वो, और प्लस 7176 उसका कमीशन, तो टोटल उसको कितना मिलेगा अमृता को, 52,026 अमृता को मिलेगा। कैलसी पे कर लेना, अगर कोई गड़बड़ी है तो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने नोटबुक के अंदर कैलकुलेशन बनाया है। अगर आपको करना है तो ये क्वेश्चन तो है ही आपके पास, और ये उसका सॉल्यूशन है जो मैंने कैलकुलेट किया है। आपको लिखना है तो पॉज करके लिख दो फटाफट से। ठीक है, यहाँ तक। ओके, उसी में एक्सरसाइज में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देख सकते हो पेज नंबर 31 पे। विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:4। तो अब यहाँ पे आप जो भी लास्ट में प्रॉफिट होगा उसको आप 3:2 के अंदर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर कैपिटल रेशियो दिया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जब कैपिटल दिया है तो इक्वली, और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तब आप क्या करोगे, उसको उसी रेशियो में दे दोगे। यहाँ पे बोला है आपको मैनेजर इज़ टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर। यहाँ पे फॉर्मूला दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, आफ्टर भले ही लिखा है पर यहाँ पे मैनेजर का कमीशन है तो उसी के अंदर, बट आफ्टर उसमें ऑलरेडी कमीशन आ ही गया है। ठीक है, प्रॉफिट बट आफ्टर डिडक्शन but after the deduction of his such share, the share of profit of Abhijit is 30,000. Determine the commission of manager. मैनेजर का कमीशन फाइंड करना है। यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट भी नहीं दिया इस क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे फाइंड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है आपको 3:4, और यहाँ पे अभिजीत का शेयर जो है वो 30,000 दिया है, तो आप उसको कैसे करोगे, कुछ आइडिया है आपके पास। चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें यहाँ पे रेशियो दिया है, पीएनएल रेशियो तीनों पार्टनर्स का, विस्मय अभिजीत एंड कुणाल। यहाँ मैं रफली करता हूँ 3:2:4, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में उसमें पार्टनर्स वी 3 प्रोपोर्शन, ए जो है 2 प्रोपोर्शन और कुणाल है वो 4 प्रोपोर्शन, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 + 3 9 में से 3 2 और 4 ये लेगा। ठीक है, पर यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट ही नहीं दिया है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। सिर्फ प्रॉफिट किसका दिया है हमें, अभिजीत का ही दिया है, कितना 30,000।
तो टोटल प्रॉफिट कैसे मालूम करें, इन दोनों का तो दिया ही नहीं है, विस्मय का भी नहीं दिया है, अभिजीत का सॉरी कुणाल का भी नहीं दिया, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक मेथड है फाइंड करने के लिए। पहले हम विस्मय का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, किसको बेस बना के, अभिजीत को बेस बना के। मान लो कि अभिजीत, अभी पहले हम वी के लिए कि वी का शेयर फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को बेस बनाना पड़ेगा। मतलब ए का 2 प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 30,000 प्रॉफिट है, ठीक है। तो विस्मय का 3 प्रोपोर्शन इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं हम? तो क्या करेंगे, 3 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 3 इंटू 3 3 ज़ा 9, 90,000 डिवाइड बाई 2 45,000 आएगा, 45,000। तो यहाँ पे विस्मय का कितना, क्वेश्चन मार्क लिखा था हमने 45,000। उसी तरह से हम करेंगे किसका, कुणाल का। तो कुणाल का भी सेम करेंगे। ये 45,000 तो हो गया किसका, विस्मय का, ठीक है। अब कुणाल का कैसा करेंगे, उसी तरह से ए को बेस बनाएगा। अभी करना है किसका, कुणाल का। मतलब कि 2 ए का है, 2 शेयर इज इक्वल टू 30,000 प्रॉफिट ए का है। तो 4 शेयर इज इक्वल टू कुणाल का कितना हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब 4 इंटू 30,000 कितना आएगा, 4 3 12, 1,20,000। और ये जो आएगा उसके डिवीजन में जाएगा 2। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 60,000। तो ये मिल गया आपको किसका, कुणाल का, ठीक है। कुणाल का प्रॉफिट कितना मिल गया, 60,000। अब तीनों को मिला के करेंगे तो कितना प्रॉफिट आएगा, हम तीनों का प्रॉफिट मिला के करेंगे तो कितना आएगा, 45,000 विस्मय का, अभिजीत का तो 30,000 दिया ही है, और कुणाल का 60,000। तो कितना हो जाएगा, 1,35,000 प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमने पहले फाइंड किया, यहाँ पे कुणाल का क्वेश्चन मार्क लिखा है, वहाँ पे हमने 60,000 कर देना है। तो 1,35,000 प्रॉफिट हमारा हो गया। अब उसी पे हमें मैनेजर का कमीशन देना है प्रॉफिट पे, ठीक है। कितना देना है, यहाँ पे हम सम पे आ जाते हैं। सम के अंदर क्या बोला है कि बोला है मैनेजर इज़ टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है कितना, 10%। तो मैनेजर का कमीशन का आफ्टर बिफोर का कोई नहीं आएगा इसके अंदर ऑलरेडी कमीशन इंक्लूड ही है। तो कमीशन का फॉर्मूला मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया ही है, ठीक है। तो मैं नोटबुक के अंदर दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन एंड मैनेजर कमीशन। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के अंदर मैंने सारी बातें यहाँ पे कवर कर दी। देखो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन के अंदर यहाँ पे मैंने ले लिया है, थोड़ा फॉर्मेट वाइज बनाया है पर्टिकुलर, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल। यहाँ पे मैंने उसका फाइंड किया था कितना आएगा, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, लिख ही दिया है 45,000 60,000, ठीक है। और यहाँ पे मैनेजर को कमीशन हमने दिया है, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका हमें कमीशन देना। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये मैंने जो किया, टोटल प्रॉफिट 45 30 60, और टोटल हमारा कितना हो गया 1,35,000। और मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन। मतलब ये हमारा जो आ गया वो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के बाद। ये हमारा क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000 इंटू 10/100। तो मैनेजर का कमीशन कितना हो जाएगा आपका 13,500। तो ये आपकी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लो, या तो मैंने पहले समझाया था उस तरह से आपको लिखना है तो उस तरह से आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अभी आपको ये कमीशन वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अभी हमारा टाइप नंबर 1 के अंदर पॉइंट नंबर डी में जाते हैं, स्पेशल एग्जांपल। इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पे है प्रॉफिट शेयरिंग।
प्रॉफिट दिया है तो शेयर करना है। फिर दूसरा रेक्टिफिकेशन एंट्री, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लगाया था और उसके बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दिया था, उसके बाद हमें पता चला कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना बाकी है, तो इस तरह से रेक्टिफिकेशन एंट्री। फिर सम अदर कंडीशंस, जब 3 पार्टनर होते हैं ए बी सी और वो तीनों साथ में बिजनेस करते हैं और ए और बी, ए बी सी साथ में कैपिटल निकालते हैं और ए बी मिल के सी को ऐसी कंडीशन करते कि तुम्हें फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, तो उस तरफ से अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों मिल के उसका प्रपोर्शन जो है बी को देंगे, ए और सी मिल के। तो इस तरह से एग्जांपल हम आगे देखेंगे, बोलने से आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। फिर डिटरमाइन टोटल प्रॉफिट, कि हमारा फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है वो भी फाइंड करना है। वो सारी चीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे। इस लेसन के अंदर शॉर्ट सम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में वही आते हैं, पर इसके अंदर हम बड़े सम भी करेंगे एक्सरसाइज के इस तरह से। तो इसके बाद इस लेसन को हम ख़त्म करेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दे दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, एक्सरसाइज का ही है। सम नंबर आपका शायद मेरे ख्याल से 4 सम नंबर होगा जी। सम नंबर आपका है 4 टेक्स्ट बुक में। द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज़ 15:10:9, मतलब कि टोटल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 15 + 10 + 9 मतलब 34 प्रॉफिट होगा। उसमें 15 को कौन लेगा, अपना राजकुमार लेंगे, 10 प्रॉफिट कौशिक और 9 प्रॉफिट शर्मा लेंगे। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म is ₹68,000. Determine the share in profit of each partner। हम पहले शेयर इन प्रॉफिट वाला ये पॉइंट, तो डिटरमाइन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। पूरे साल का प्रॉफिट हमें 68,000 हुआ है और उसी तरह से हमें हर एक पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है। तो अभी आंसर में आ जाते हैं। आंसर के अंदर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज़, कितना है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन के अंदर देखो 15:10:9 एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है हमारा 68,000। तो अब उसको कैसे हम शेयर करेंगे, 3 पार्टनर से हमारे यहाँ पे कौन कौन है, राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दिया है, कैपिटल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो आपका कितना है, 15:10:9। तो यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो कि 68,000 आपका प्रॉफिट है ना फर्म के अंदर, 68,000 3 बार लिख देते हैं। 3 पार्टनर है, राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा। इसका रेशियो कितना है, 15 राजकुमार का, कौशिक का है 10 और 9 है शर्मा का। तो हम क्या करेंगे, 68,000 राजकुमार का, 68,000 × 15/34। फिर राजकुमार का, राजकुमार कौशिक का 10/34 और इसका 9/34। कैलकुलेशन करो तीनों का कितना प्रॉफिट निकल के आता है। इसका 30,000 आएगा, इसका 20,000 आएगा और इसका आएगा 18,000 मेरे ख्याल से 18,000। तो इस तरह के आपको शेयर करना है प्रॉफिट को। और नोटबुक के अंदर भी आप देख सकते हो जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है, देखो इस तरह से आपको करना है। तो ये तो बहुत इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर देना है इसका प्रॉफिट के साथ। टोटल करना है, टोटल पहले इसका प्रॉफिट का टोटल कितना होता है, 15, 10, 9 तो 34, ठीक है। अब इसको दे देना है 15 डिवाइड बाई, मतलब 34 में से इसका 15, तो इसका 30,000, इसका 20,000 और उसका 18,000। तो ये बहुत ही ईजी सम है आपके लिए, ये कॉपी कर लो क्वेश्चन के साथ आप नोटबुक के अंदर। ओके, अभी आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उसी तरह का है, प्रॉफिट शेयर का, पर थोड़ा ट्विस्ट होगा इसके अंदर। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, मेहता, मैंने एम ही लिख दिया है गलती से। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 times ऑफ पांड्या, वाइल वाजपेयी रिसीव्स half of share of Mehta. Profit of firm at the end of the year
is 87,500. Determine the share in profit of each partner. तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, तो यहाँ पे आपको ईच पार्टनर का क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे रेशियो आपको ज़रूरी है। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, रेशियो तो दिया ही नहीं है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे करने जाएंगे, वो क्वेश्चन को समझते हुए यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्या है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या। पांड्या के पास से 4 टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कर दूंगा, मान लो कि पांड्या, एज्यूम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पांड्या इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, मतलब आपको एज्यूम करना है कि पांड्या का प्रॉफिट 1 है। ठीक है, देयरफॉर अभी क्या बोला है कि जो मेहता है उसको रिसीव हो रहा है, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या। तो देयरफॉर 4 टाइम्स ऑफ पांड्या, तो पांड्या का 1 है और 4 टाइम मेहता को कितना मिल रहा है, 4 टाइम ऑफ पांड्या। तो 1 × 4, तो कितना आएगा, ₹4 मिलेगा किसको, मेहता को। उसी तरह से आप देखेंगे, वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। तो वाजपेयी को मिलता है, देयरफॉर वाजपेयी को मिलता है हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। तो वाजपेयी मतलब कि यहाँ पे हम करेंगे मेहता का हाफ मिलता है, तो मेहता का कितना है 4, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 प्रॉफिट कितना किसको मिलेगा, वाजपेयी को। तो अब हम प्रॉफिट लॉस रेशियो बनाएंगे तीनों पार्टनर्स का, पार्टनर्स मेहता, फिर है पांड्या और वाजपेयी, MPB। तो M का हो जाएगा कितना, 4 रेशियो। ठीक है, पहले मेहता है, फिर पांड्या 1 और वाजपेयी का हो जाएगा 2। अब प्रॉफिट कितना है हमारे फर्म का, देखो P&L रेशियो हमारा 4:1:2 हो गया। अब प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम करेंगे MPB का। तो टोटल प्रॉफिट 87,500, 87,500, 87,500। उसको हम उसके P&L रेशियो में 4 कितना हो जाएगा 7, 1/7, और इसका हो जाएगा 2/7। तो कितना आएगा मुझे बताओ, चलो कैलकुलेट करके। तो उस तरह से मैंने अपनी नोटबुक में भी किया है, आप देख सकते हो नोटबुक के अंदर। तो उस तरह से हो जाएगा 50,000 मेहता का, 12,500 पांड्या का, और वाजपेयी का हो जाएगा 25,000। तो 1 से 5 सम हमने जो किए उसमें आपको समझ में आया होगा। और आगे के हमने जितने सम किए 1 to 5, अभी भी बाकी 6 सम हमारे बाकी है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं।